अभी देखते हैं कि आज आज का श्लोक नंबर है नेक्स्ट 30। देहि नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। O descendant of Bharat, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore, you need not grieve for any creature. भगवान क्या बोल रहे कि आत्मा तो कभी मरता ही नहीं और शरीर तो मरने ही वाला है, इसलिए कोई मरता है तो उसके ऊपर हमें ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है। नॉट ग्रीव, बहुत ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं। ये हमारे घर में भी होता है या हमारे रिलेटिव में होता है, या हो सकता है कि बहुत करीबी रिलेटिव मतलब पति पत्नी हो जाए या बेटा बेटी हो जाए। तो इसमें भगवान बोल रहे कि आत्मा अमर है ना। तो आत्मा अमर है तो इसलिए फिर अभी वो चला गया, इसलिए फिर लोग भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान ने मेरे बेटे को छीन लिया। अरे दिया किसने था, है ना। तो दिया भी तो भगवान ने ही था। तब हमने नहीं बोला कि सब कुछ भगवान ने दिया है ना। और आज उनकी इच्छा है, या जो मर गया उसका कर्म है, उसको मरना ही था इसलिए वो मर गया है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम क्या बोलते, पूरा दोष भगवान को देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति का कर्म है, उसका जितना एक्सपायरी डेट था, मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी डेट तक उतना उसका लाइफ था। वो पिछले जन्म में जितना कर्म किया उसके हिसाब से इस जन्म में उसका एक्सपायरी डेट फिक्स था। अभी वो मर गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मरा। आत्मा तो मरता ही नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो मरा कौन, वो शरीर। और शरीर का एक्सपायरी डेट तो फिक्स है। हो सकता है कोई आज मरेगा, कोई कोरोना ही में मर गया होता, कोरोना में मर गया नहीं, मरा नहीं, तो अभी आज मर जाएगा, हो सकता है कल मरेगा, लेकिन एक्सपायरी डेट फिक्स है ना। फिर अभी इसके लिए क्या ज्यादा दुख करना। ठीक है, आ सकती है तो थोड़ा बहुत दुख हो ही जाता है, लेकिन अभी वो चला गया इसलिए फिर हम भी हमारे जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं। कोई भक्ति करने वाला है, वो बोलते हैं मैं भक्ति किया फिर भी ये मर के गया। मतलब क्या है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा बेटा बेटी पति पत्नी और ये साथ में रहना चाहिए, ऐसा होता है क्या, या मेरा प्रॉपर्टी का नुकसान होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो ये भी नहीं है। जो आया है वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन आया है वो भगवान ने दिया है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये 2.30 था। उसके बाद आता है 2.40। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट को ले ही रहे अभी, लेकिन उसमें भी ये श्लोक और इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक इस प्रकार से, दो दूसरा अध्याय का 40 नंबर श्लोक। नेहाब्रिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपेश धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि न इह, है ना, कि कभी नहीं होता है। अभिक्रम मतलब क्या है कि हमने थोड़ा सा प्रयत्न किया किसमें, इस भक्ति मार्ग में। तो हमने अगर थोड़ा भी प्रयत्न किया इस भक्ति मार्ग में, तो हमारा कभी बुरा कभी नहीं होता है। उल्टा स्वल्प अपयस्य धर्म से, थोड़ा भी अगर हमने धर्म किया है, भक्ति, है ना, धर्म मतलब भक्ति होता है, कि थोड़ा भी हमने अगर कुछ भक्ति किया है तो वो हमें क्या करेगा, त्रायते मतलब बचाएगा, महतो भयात। महतो भयात मतलब बहुत बड़े संकट से हमको बचाता है। तो ये उल्टा है, लोगों को क्या लगता है पैसों से हमको बचा लेंगे भगवान, या भगवान नहीं बचाते, पैसा ही हमें बचाएगा, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, भक्ति करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोग क्या बोलते हैं कि पैसा स्वल्प होने से कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा पैसा होगा तो हम सुखी बनेंगे और बड़े बड़े दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएंगी। लेकिन इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसे से हमें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, एक ऐसे में डालता हूँ क्योंकि क्लास कुछ लोग राह देखे होंगे और वो शुरू नहीं हुआ। तो भगवान हमें, हमारी सोच क्या है कि पैसा होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, तो जितना भी संकट आएगा वो संकट से हम खुद को छुड़ा लेंगे, है ना। ऐसे रहते ना हमारा सोचना कि पैसे से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और बहुत ज्यादा पैसा होगा तो बड़ा संकट आएगा तो भी चला जाएगा। लेकिन भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, स्व अल्प अप्यस धर्म से, थोड़ी भी अगर भक्ति किया है तो त्रायते महत्व गया। थोड़ी भक्ति भी बहुत बड़े संकट से हमको बचा सकती है। और हमारा जो कंसेप्शन है कि बहुत सारा पैसा होगा तो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो पूरा गलत ही है। क्योंकि अभी पैसा है
तो बहुत ज्यादा पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है। हो सकता है कि हम समझे कि 1000पति हो, हमारे अकाउंट में अभी तक 1 लाख रुपए भी नहीं है। और अभी कुछ लाखपति तो होंगे दुनिया में जिनके अकाउंट में 50-60 लाख मिनिमम रहता ही है। हालांकि वो करोड़पति नहीं है, लेकिन 50-60 लाख मिनिमम उनके अकाउंट में रहते हैं। और बहुत सारे लोग करोड़पति भी है जिनके अकाउंट में कम से कम 1-2 करोड़ तो रहती है। तो अभी हो गए वो सुखी, उनके है ना पैसे से सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने निकाल लिया। क्या लगता है आपको? बताइए कि लाखपति और करोड़पति लोग सुखी है इस जीवन में, ऐसा किन किन को लगता है? हाथ ऊपर कीजिए। है ना? तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो लोग भी दुखी है। इसका मतलब क्या है? पैसे कितना भी होने से नहीं होता है, और पैसे कम होंगे तो भी नहीं होता है। क्योंकि बहुत कम पैसा है तो वो आदमी बोलेगा भक्ति करने के लिए हमारे पास समय नहीं, क्योंकि खाने पीने के लिए पैसा कमाना है। तो बेसिक तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा जो विश्वास है पैसा के ऊपर, कि बहुत ज्यादा पैसा होगा तो जीवन में समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे हिसाब से कि बहुत ज्यादा पैसा मतलब क्या, तो लाखपति करोड़पति, उनका जीवन देख लीजिए कि वो सुखी है क्या। हालांकि देखते हो हमें लगेगा कि अरे वो कार में जाता है, उसके पास ड्राइवर है, रोज गाड़ी धोता है वो ड्राइवर, वो आता है तो वो गाड़ी में बैठता है, अपना फ़ोन इस्तेमाल करता है और ड्राइवर उसको पहुँचा देता है जिधर भी चाहिए। ठीक है, तो वो सुखी है क्या? सुखी है का मतलब क्या होता है कि उसने जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को क्रॉस कर लिया। मतलब अभी वो बूढ़ा नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं आ रही है, उसका अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा और मृत्यु नहीं होगा कभी। इसका मतलब वो बहुत सुखी है। तो अभी जिनके पास पैसा है, वो अगला जन्म नहीं लेंगे, या जन्म लेंगे तो अमीर घर में जी लेंगे, ये गारंटी है क्या? पैसा है अभी इसलिए, है क्या? नहीं है। दूसरा, वो बूढ़े नहीं होंगे, पैसा है ना, क्योंकि बुढ़ापे में तकलीफ होता है ना? आँख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, घर के लोग तकलीफ देते हैं और खाते तो पचता नहीं, बीमारियाँ हो जाती है, तो व्याधि भी होता है। तो अमीर लोग हैं इसलिए वो बूढ़े नहीं होते हैं, उन बूढ़े नहीं होते, इसके साथ उनको बीमारी भी नहीं आती और घर वाले उनको तकलीफ नहीं देते, क्योंकि बूढ़े हैं लेकिन पैसा है। और उनके पास पैसा है इसलिए घर वाले उनको रिस्पेक्ट ही करते हैं, और उनके घर में झगड़ा नहीं होता है, डाइवोर्स नहीं होता है ना? घर में सब कुछ बराबर ही है। वो जिस कंपनी में काम करते हैं उधर भी उनका सब सुनते हैं, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ऐसा है कि पैसा है मतलब ये सब अच्छा हो रहा है उनके साथ, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो वो लोग भी दुखी है और जिनके पास पैसा नहीं वो भी दुखी है, सभी दुखी है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम है, ये दुनिया का नाम ही है दुखालय। तो इधर कोई सुखी कैसे हो सकता है? जैसे कि फ्रिज है और आपको दूध गर्म करना है और आपने रख दिया फ्रिज में, तो अभी कितना महंगा फ्रिज लेंगे तो उसमें दूध रखने के बाद एकदम गर्म होके उबाल के आपको मिल जाएगा। कितना महंगा खरीदना पड़ेगा बताइए? डेविड प्रभु आवेश, अवधेश प्रभु आयुषी माता जी। वो फ्रिज है तो दुख दुख मतलब क्या है? दुखालय का अर्थ है जिधर बहुत सारा दुख है, उधर दुख आने ही वाला है। कैसे? जैसे फ्रिज में आप दूध गर्म करने के लिए रख दीजिए, वो फ्रिज उसको ठंडा ही करेगा, गर्म नहीं कर सकता। और आप बोलेंगे कि दूध ठंडा करना है, अभी हम रखेंगे ओवन के अंदर, और शाम तक दूध ठंडा ही रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो ओवन के अंदर रखने से फिर वो फट ही जाएगा, कितना भी कुछ करो, वो ठंडा नहीं होगा। तो जिसका जो काम है वो करने ही वाला है वो। फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा ही होगा, ओवन में रखेंगे तो गर्म ही होगा। वैसे ये दुनिया का नाम है दुखालय, इधर कितना भी पैसा हो दुख ही मिलने वाला है ना? और ये शाश्वत सत्य है। ये कभी कोई पैसे वाला आदमी उसको उल्टा नहीं कर पाया अभी तक, कि भाई आइंस्टाइन थे, बहुत होशियार थे, तो कभी मरे ही नहीं, अभी तक जिंदा है। बूढ़े ही नहीं हुए, अभी तक जिंदा है। ऐसा होता है? अभी के अमीर लोग कभी मरेंगे नहीं, उनको कभी बीमारी नहीं होती, उनके घर में सुख ही सुख रहता है। नहीं, उनके घर में भी बहुत सारा दुख रहता है। हमें पता नहीं चलता है घर का अंदर का, इसलिए हमें लगता है कि बहुत सुख है। हमें लगता है बाहर से अरे भाई एसी कार में बैठ के जा रहे हैं मतलब सुखी है। उनको पूछो कितना गोलियां लेते हैं, कितना स्ट्रेस है, टेंशन है। उनके घर में भी झगड़े होते हैं, माता-पिता के होते हैं, बच्चे के साथ होता है, माँ पति-पत्नी का झगड़ा होता है, डाइवोर्स होता है, 2-3 दोबारा शादी करते हैं लोग, है ना? और उसके अलावा फिर ये शरीर तकलीफ देता है, कंपनी में जाएँगे तो आजू-बाजू के लोग तकलीफ देते हैं। सब तकलीफ हमारे जीवन में है, वो उनके जीवन में भी है। बस उनके जीवन में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, पैसा। बाकी दुःख कम नहीं होता है ना? तो लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? लेकिन भक्ति करोगे तो त्रायते महतो भयात्।
तुम्हारे कर्म के हिसाब से दुख तो भुगतना ही है। लेकिन तुम अगर थोड़ा भी भक्ति करोगे, मेरे नाम का जप करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का 1-2 माला से शुरुआत करोगे, या कभी उपवास रखोगे, एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ऐसे उपवास आते हुए उपवास रखेंगे, या भगवान के फेस्टिवल में पार्ट लिया कि चलो भाई जन्माष्टमी मंदिर जाएंगे, गोवर्धन पूजा है मंदिर जाएंगे, दशहरा है मंदिर में भगवान का दर्शन लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ा भी कुछ ना कुछ डोनेशन दे दिया, ऐसा थोड़ा भी हमें भक्ति करते हैं, तो भगवान बोलते हैं त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े संकट से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जबकि तुम्हारे नसीब में तुम्हारे कर्म के हिसाब से वो संकट फिक्स है, फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा। तुम्हारे नसीब में है फिर भी बचाऊंगा। ऐसा भगवान प्रॉमिस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ में है कर्म चेंज करना। हम पैसे से कर्म नहीं चेंज कर सकते, इसलिए दुख नहीं दूर होता है। लेकिन भगवान के हाथ में सब कुछ है, इसलिए भगवान बोले तुम मेरा भक्ति करो थोड़ा सा भी, मेरी सेवा करो थोड़ी भी, मैं तुम्हें बहुत बड़े संकट से बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में है और पैसे में नहीं है। अगर पैसे में सब कुछ होता तो कोरोना में अपने माता पिता को, अपने बेटे बेटियों को लोग बचा लेते, क्योंकि पैसे से सब कुछ होता है, सुखी होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, मास्क बेचते हैं लेकिन कभी पहनते नहीं, उन लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं। वो लोग पुल के नीचे ही थे, है ना? ऐसा ही था ना? और करोड़पति लोग मास्क पहनो, सैनिटाइजर पहनो, घर के बाहर मत निकलो, उनको कोरोना हुआ। और लाखों करोड़ों लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी वो बचे नहीं। तो पैसे से तो और प्रॉब्लम है। गरीब लोगों के पास बीमारी कम है, अमीर लोगों के पास इतनी बीमारी है कि लाख रुपए का एक एक महीने का दवा ही रहता है। तो कौन दुखी जाता है, अमीर लोग या गरीब? गरीब लोग एक बार शादी करते हैं, मरते दम तक जैसा भी है वैसा गुजार लेते हैं, सुखी रहते हैं, लेकिन कभी कुछ थोड़ा मिल जाए तो। और अमीर लोगों के पास इतना सब कुछ है, लेकिन पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है। हर एक की शादी में जाए, है ना? हर एक को टाइम दे, हर एक के साथ रिलेशन मेंटेन हो जाए, टाइम ही नहीं है। तो फिर कौन सुखी है? पैसे वाला, है ना? लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरा भक्ति करता है उसके जीवन में दुख तो फिक्स है, ये दुखालय है, इधर हर एक को दुख आने वाला है। लेकिन मैं भक्त, मेरे भक्त बने हैं इसलिए उनके जीवन में मैं दुख कम कर दूंगा, उनके नसीब में होने के बाद भी। ऐसा भगवान ये 40 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। और उसके बाद 41 नंबर है, उसमें भगवान बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतच्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। जो भक्ति नहीं करते, जिनका मन कंट्रोल नहीं है, उनका मन इधर उधर दौड़ता ही रहता है अलग अलग कामों में। और व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, और जो भक्ति करते हैं उनका मन उनके कार्यों में फिक्स रहता है, उनका मन ज्यादा दौड़ता नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम जब करते हैं वो भक्ति में अपना जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो भौतिक है वो भी अच्छे से निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको जॉब करना है तो अच्छे से जॉब करेंगे, लेकिन उधर लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। वो स्टूडेंट्स हैं तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन इधर गलत गलत के काम नहीं लगेंगे। जैसे कि चलो गणपति आ गया, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, है ना? और गलत गलत काम करते अभी, अ, बहुत सारा लोग अलग अलग काम करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस में पड़ जाते हैं। लेकिन कोई भक्त है, उनका इंद्रिय कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसे काम में नहीं पड़ते हैं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब क्या है, वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने व्यवसाय में फिक्स रहते हैं कि मुझे भक्ति करना है और उसके साथ मेरा भौतिक भी करना है। पढ़ाई हो तो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, लेकिन इधर उधर टाइम पास नहीं करेंगे। और अगर जॉब पे है तो अच्छे से जॉब करेंगे, लेकिन इधर उधर टाइम पास नहीं करेंगे। मतलब क्या है, उनका दिमाग फिक्स रहता है कि मुझे ये करना है जीवन में। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने मन के गुलाम होते हैं। और मन क्या बोलता है, अभी पढ़ाई आ गई लेकिन अच्छे से पढ़ाई मत करो, चलो पिक्चर देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, उसका बर्थडे है उधर मनाने जाएंगे। वो पढ़ाई के वक्त ये सब आता है, और टाइम रहता तब नहीं करेंगे कुछ, है ना? तो मन क्या करता है, मन उनको इधर उधर घुमाता है। मतलब क्या है, बुद्धयो अव्यवसायिना, जो मेन बिजनेस है उसमें मन लगने नहीं देता है ना? तो मतलब क्या है कि जिन जो भक्ति नहीं करते उनका मन गलत गलत चीजों की ओर दौड़ता ही रहता है, और जीवन में उसकी वजह से उनको ज्यादा सुख नहीं आता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं तो भगवान उनके मन को कंट्रोल करते हैं। और जो भक्ति कर रहे हैं तो नाम जप करते हैं, इसलिए मन कंट्रोल हो रहा है, भगवान मदद कर रहे हैं उनको मन कंट्रोल करने के लिए। तो बुरी आदतों से मुक्त रहते हैं, और बुरी आदतों से मुक्त रहता है, उनके पास बहुत समय रहता है। वो परिवार को समय देते हैं, पढ़ाई के लिए समय देते हैं, अच्छे से जॉब करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ अपना भक्ति जीवन भी अच्छे से करते हैं।
जिसकी वजह से वो बाकी लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, तो बाकी लोग बोलते ये भक्त बन गया तो अच्छा होगा, इसका जीवन सुधर गया, है ना। नहीं तो बाकी लोग फिर लादेन जैसे रहते कि ऐसा नहीं रह सकते, और झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे और जीवन भर वही करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार करेंगे, जीवन भर वही करते रहेंगे, लोगों को तकलीफ देंगे, थोड़ी थोड़ी बातों पे पॉलिटिक्स करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जनता को लूटेंगे, लोगों को लूटेंगे, और बहुत सारा तकलीफ देंगे पूरे समाज को। लेकिन मन जिसका कंट्रोल हो गया, जो भक्ति में लग गया, वो ये चीजों में नहीं पड़ता है। वो बोलता है मुझे भक्ति करना है, बेसिक जितना चाहिए उतना भौतिक कर लो, पैसा कमाना है पैसा कमाओ, बेसिक जितना चाहिए उतना, लेकिन उसके साथ भक्ति करो और फालतू की चीजों में नहीं लगता है। तो उनका जीवन सात्विक बनता है, शुद्ध बनता है, तो लोगों को भी समझ में आता है कि अरे इसका जीवन शुद्ध हो गया, अब ये पहले जैसा व्यक्ति नहीं है, भौतिक पाप नहीं कर रहा है। तो जो पाप नहीं करेगा उसके जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा, और जो पाप कर रहा है उसके जीवन में दुख आएगा या सुख आएगा, बताइए। पापी व्यक्ति के जीवन में क्या आएगा, बताइए। आपका माइक ऑन करके एक दो शब्द में बताइए, कौन किसको जो भक्ति करेगा पाप करेगा, ओके, बताइए बताइए। हाँ, ठीक है, आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर। अवधेश प्रो, अवधेश प्रो सुन रहे हैं? ओके, सुन रहे हैं ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, बाहर होंगे वो। तो पाप पाप करेंगे मतलब क्या, फिक्स है कि दुख आएगा। और भक्ति कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे तो फिक्स है ना। भक्ति सबसे बड़ा पुण्य है, पुण्य कर रहे हो और पाप नहीं कर रहे, अभी क्या आएगा जीवन में, सुखी आएंगे ना। तो भक्ति मतलब बहुत बड़ा पुण्य है, और जो भक्ति कर रहा है वो पुण्य हो रहा है अपने आप, और जो भक्ति कर रहा है वो पाप में नहीं लग रहा है। तो जिसका पुण्य बढ़ रहा है और पाप नहीं है बिल्कुल, उसको तो सुखी आने वाला है ना जीवन में। और जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, उसको पाप पुण्य पता ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर नारियल फोड़ता है, अगरबत्ती लगाता है, उसको लगता है हो गया मेरा पुण्य, और पाप भी करता है बहुत ज्यादा। पाप ज्यादा करता है, पुण्य कम करता है, तो उसके जीवन में दुख आएगा ना ज्यादा, क्योंकि पाप ज्यादा है, वो भुगतना किसको है ना, वो भुगतना तो उसको ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से यही साइंस है भक्ति के पीछे, कि जो पुण्य भक्ति करता है उसका पाप नष्ट हो गया, इसकी वजह से सुख आता है। और पाप नहीं हो रहा है तो पुण्य ज्यादा है, इसकी वजह से सुख आ रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वो शुद्ध हो रहा है, भगवान का नाम जब करता है व्यक्ति शुद्ध होता है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है भाई अभी के लिए पुण्य हो गया, नहीं। शुद्ध हो रहा है मतलब वो आगे भी भविष्य में पाप नहीं करेंगे अभी, अगर वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। नो डाउट जो भक्ति के नाम पे ढोंग करेंगे वो तो आगे जाके भी भक्ति कर रहे हैं ऐसे दिखाएंगे और ढोंग ही करेंगे, गलत काम में ही रहेंगे। लेकिन हम जो भक्ति बोलते हैं तो आज जो सही मन से कर रहे हैं, छुपा छुपा के गलत काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग भी है वो भक्ति के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन छुपके से गलत काम भी करते हैं, तो फिर उनको शुद्ध नहीं करते भगवान, क्योंकि उन्होंने सुना है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं। तो भगवान बोलते तुम भक्ति के आड़ में गलत काम कर रहे हो, तो मैं क्यों फिर तुमको शुद्ध करूं, तुम भुगतो फिर तुम्हारा। तो वो आदमी को तो भुगत नहीं है, फिर आगे जाके वो व्यक्ति तो बहुत पछताएगा, क्योंकि वो भक्ति में है लेकिन गलत काम किया, तो भगवान बोल रहे कि गलत काम मत करो, लेकिन वो सुनता है लेकिन फिर भी करता है, तो उसको तो भगवान शुद्ध नहीं करेंगे फिर। लेकिन जो अच्छे से भक्ति कर रहा है, कि सच में वो गलत काम नहीं कर रहा है भक्ति में आने के बाद, उनके जीवन में तो सुख ही आने वाला है। वो गलत काम में फंसेंगे नहीं, उनका माइंड कंट्रोल हो जाएगा, तो अपने आप ही उनके जीवन में सुख आएगा। लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है, सुख आना ये बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि हम भौतिक जगत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, कि हमें भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो हम भगवान के धाम में थे तो क्या करते थे, उधर थोड़ी ना जॉब था, उधर थोड़ी ना किसी स्कूल में जाके पढ़ाई करना था, तो उधर क्या करते थे, भगवान के धाम में क्या करते हैं, भगवान की सेवा। और क्यों सेवा करते हैं, जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति सेवा करेंगे, है ना। माँ को बेटे के प्रति प्रेम है तो बेटे की सेवा करते हैं, और बेटे को माँ के प्रति प्रेम नहीं है, गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम है, तो बेटा माँ का सेवा नहीं करता है, गर्लफ्रेंड का सेवा करता है। बराबर ऐसे होता है ना, जिधर प्रेम है उधर सेवा होता है। कुत्ते के प्रति प्रेम है तो कुत्ते के प्रेम है तो इसलिए कुत्ते का सेवा करेंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, उसको संडास करने के लिए बाहर लेके जाएंगे, रुकेंगे वो संडास कर रहा है तो। और समझे कि अपने पिताजी को संडास आई है और बीमार है, वो बोलेंगे थोड़ा बाहर रुको, मुझे पता नहीं मैं अंदर गिर जाऊंगा, तो हम रुकेंगे के बाहर, पिताजी संडास कर रहे हैं, टॉयलेट के बाहर रुकना है हमें 10 मिनट, रुकेंगे हम?
नहीं रुकेंगे, प्रेम नहीं है तो। लेकिन कुत्ते के प्रति प्रेम है तो रुकना पड़ेगा। रास्ते पे कुत्ता टट्टी करेगा, हमारे बाजू में बाथरूम में भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसको रुकना है, क्योंकि प्रेम है। तो जो भगवान की सेवा नहीं करता है वो इधर उधर सेवा करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग, हम भगवान की सेवा किधर कर रहे थे, भगवान के धाम में, क्योंकि प्रेम था, और जिधर प्रेम है उधर सेवा होता है। लेकिन वो छोड़ गए हमने, तो भगवान बोले ठीक है, तुमको मेरी सेवा नहीं करनी तो इधर तो रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान के धाम में रहना है, सुखालय है, उधर सुख मिलेगा, लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान बोले ठीक है, तुमको मेरी सेवा नहीं करनी है, तुमको सेपरेट घर चाहिए ना, मैं तुमको बना के देता हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्ण मध्ये दंड माझा क्लास सुरू आहे, लवकर बोला. हा, नाही नाही, कशाची भाजी आहे? नाही नाही, काढ नको करू दे. नाही 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 नाही, काहीच नको करू. हा, हरे कृष्ण, हा, हरे कृष्ण. तो जो भगवान की सेवा नहीं करना है, उनके लिए फिर भगवान ये जग बना है कि इधर तुम तुम्हारे हिसाब से सुखी होके देखो, तुमको मेरी सेवा नहीं करनी तो। और हम भगवान को धाम से भगवान की सेवा छोड़ के, भगवान को प्रेम करना छोड़ के इधर आ गए। और अभी इधर हम क्या कर रहे हैं, गलत गलत चीजों को प्रेम करके देख रहे हैं, कि कभी हम मोबाइल को प्रेम करते हैं, कभी गाड़ी से प्रेम करते हैं, कभी गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं, कभी बॉयफ्रेंड से, कभी घर से प्रेम करते हैं। लेकिन हम इधर सुखी हो ही नहीं रहे, क्योंकि वो परमानेंट हो ही नहीं रहे, है ना। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर तो शरीर से रिलेटेड है, और शरीर तो बूढ़ा होने वाला है। तो फिर तब तो क्या होता है, तब वो बोलता है कि अरे गर्लफ्रेंड बूढ़ी हो गई, है ना, या बॉयफ्रेंड बूढ़ा हो गया, और दूसरे लोग तरुण दिखते हैं, तब उसको लगता है कि इसमें आकर्षण नहीं है, लेकिन ये जो है, ये लड़का या लड़की, इसमें आकर्षण बहुत है अभी। तो मतलब क्या है, मरते दम तक उनका वासना शुद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि ये भौतिक जगत में वो प्रेम मिल नहीं रहा है, जो भगवान से करते थे वो तो नहीं है। और भौतिक जगत में सब काम वासना है, प्रेम है ही नहीं किधर भी, सब शरीर से रिलेटेड है ना। तो इसकी वजह से सुखी नहीं है, क्योंकि हम आत्मा को देख के तो प्रेम नहीं करते हैं, है ना। कि कोई भाई अच्छा दिख रहा है, इसलिए प्रेम होता है, माल है उसके पास, पैसा है, इसलिए प्रेम होता है। आगे जाके जीवन में हमें ये काम में आएगा, तो हम मित्र बनाते हैं, कि भाई ये अच्छा मित्र है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, इसके साथ पैसा है, भविष्य में मेरे काम आएगा, तो मित्र बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब काम वासना से प्रेरित हमारे रिलेशन हम इधर बनाते हैं। और जब वही रिलेशन हमारी काम वासना को पूर्ण नहीं करते, तो हम बोलते हैं कि अभी आज से हमारा रिलेशन खत्म, है ना। वो जो मित्र है वो टूट जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टूट जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, बोलते हैं आज से डाइवर्स। तो ये सब काम वासना है, इसलिए हमें हमें इधर सुख नहीं मिल रहा है। तो मेन भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, कि भगवान के प्रति जो प्रेम था उसको जागृत करना है इधर, और ये भक्ति से होता है। और इसका के अलावा बाकी लोग ये नहीं बताते, उनको पता ही नहीं है सब, कि हम भक्ति क्यों करना है। उनका बोलना क्या है, भगवान की भक्ति इसलिए करो ताकि इसी जीवन में पैसा अच्छे से बने रहे, अच्छे बच्चे हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अमीर वाला पति, जॉब मिल जाए आपको, और इसी जीवन में सुखी हो जाए। ये इसके लिए नहीं है भक्ति। भक्ति इसलिए है, हम हरि नाम इसलिए करते हैं ताकि ये जीवन को त्याग कर कृष्ण प्रेम प्राप्त करे, भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण हो जाए। और निर्माण नहीं करना है, वो भी गलत शब्द है, जागृत करना है। क्योंकि पहले ही हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम था, वो अभी छुप गया है। तो हम जब भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो प्रेम फिर से जागृत करके वो भगवान के प्रति बस आसक्ति बनाना है। और जब वो प्रेम जागृत हो जाएगा, तो ये भौतिक जगत में हमें कुछ मिले ना मिले, भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए हम सुखी रहेंगे इस जन्म में, और शुद्ध हो जाएंगे, और फिर भगवान धाम चले जाएंगे। ये सही बेनिफिट है भक्ति का। बाकी तो साइड प्रोडक्ट है, खुशी तो आने ही वाला है भक्ति करेंगे जो है ना। कि अगर आप किसी बड़े कंपनी में काम करेगा, है ना, तो वो कंपनी एसी होने ही वाला है, नेचुरल है, बराबर है ना। बड़े बड़े कंपनी में एसी होता ही है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये कंपनी का फायदा यही है बस, कि इस इधर कंपनी में एसी है। नहीं, वो कंपनी का फायदा क्या है, कि ये परमानेंट जॉब है, ये आपको बाद में पेंशन भी देंगे, और और भी बहुत कुछ करेंगे, ये परमानेंट फायदा हो सकता है। वैसे भक्ति में आने के बाद हमारा दुःख कम हो गया, ये बेनिफिट नहीं है रियल, ये तो साइड प्रोडक्ट है। मेन बेनिफिट क्या है, कि हम
हमारे अंदर जो कृष्ण भावनामृत है जो सो गया है उसको जागरूक कर सकते हैं ये कृष्ण भक्ति करके। और जी इसको अन्य मार्ग बताया है हरे कृष्ण जाप करके। बाकी संप्रदाय में यही पता ही नहीं है लोगों को। उनको लगता है भक्ति करो ताकि अच्छे से जीवन जिए, लेकिन ये दुखालय में कोई अच्छे से जीवन कैसे जिएगा बताओ। फ्रिज में हम दूध रखेंगे बोले गर्म हो जाएगा शाम तक, और ओवन में दूध रखेंगे बोले ठंडा रहेगा, फटेगा नहीं शाम तक दूध। ये तो गलत है। दुखालय में दुख ही मिलने वाला है। भक्ति करोगे तो भी दुख आएगा, लेकिन क्या है, कम आएगा। ये साइड प्रोडक्ट है। थोड़ा ज्यादा सुख आएगा, ये साइड प्रोडक्ट है, क्योंकि भगवान ख्याल रखेंगे, है ना। ये साइड प्रोडक्ट है। मेन क्या है, कृष्ण भावनामृत जागृत होंगी और हम भगवत धाम जाएंगे। तो फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है और फिर से मृत्यु नहीं होगा और शाश्वत सुखी होना। ये शाश्वत सुखी होना मतलब भगवत धाम जाना। तो गोइंग बैक टू गॉड हेड मतलब फिर से भगवान के पास जाना। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, कृष्ण भक्ति करने का ओरिजिनल फायदा है। क्या है फायदा? भगवान के धाम जाना। फायदा ये नहीं है कि इधर हम सुखी हो जाएंगे, पैसा अच्छा रहेगा क्योंकि भगवान ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम भगवान का जप कर रहे हैं ना इसलिए। ये नहीं है, तो बाय प्रोडक्ट है, तो आने ही वाला है। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है कृष्ण भावनाओं में जागरूक होना। भक्ति करके हमारे हमारा जो कृष्ण प्रेम है जो सो गया है, क्योंकि करोड़ों साल से भक्ति नहीं कर रहे, इधर उधर सुख प्राप्त कर रहे, वो जागृत हो जाएगा। और जब कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो शाश्वत सुखी होंगे भगवान के धाम जाके। इधर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये जगत ही अशाश्वत है। और सुखी कैसे होंगे? क्योंकि दुखालय है। तो इसलिए शाश्वत सुखी होने का एकमात्र मार्ग है भगवान के प्रति जो कृष्ण भावना है उसको जागृत करना। और वो बस हरे कृष्ण महामंत्र और ये इस्कॉन ने गौड़ी वैष्णव जी में हम जो भक्ति बताते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है ना। तो ये जो गौड़ीय वैष्णव बोला जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवान के साथ लोगों को जोड़ना, ये गौड़ीय वैष्णव ही देते हैं बस। बाकी संप्रदाय इधर उधर के जो बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे भक्ति करो सुखी हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनका मतलब क्या है, इसी जीवन में सुखी हो जाओ और इधर ही सुखी हो। नहीं, ये हमारा गौड़ी वैष्णव का संप्रदाय का मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का क्या है, ये दुखालय है, इधर आप परमानेंट सुखी हो ही नहीं सकते। भक्ति करने के बाद भी दुख आते रहेंगे जीवन में, लेकिन क्या है, भगवान कम कर देंगे। ये साइड प्रोडक्ट है। और फिर मेन क्या है प्रभु जी? तो मेन है भगवान के धाम जाएंगे जिधर शाश्वत सुख होगा। इसलिए भगवान के धाम जाना ये रियल गोल है भक्ति का। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भक्ति करेंगे वो इस मार्ग में दृढ़ रहते हैं क्योंकि उनको शाश्वत सुख प्राप्त करना है। हम क्या होते हैं, हम गलत मार्ग में दृढ़ हो जाते हैं कि पैसे कमाने से शाश्वत सुख आएगा और उसी के लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं और सुख किसी को आता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका इज 44 नंबर, दूसरे अध्याय का 44 नंबर श्लोक। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान न विधीयते। तो इधर वो क्या बोल रहे कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्त प्र आसक्त। भोग ऐश्वर्य मतलब क्या है, मौज मजा में जो आसक्त हो गया ऐसा व्यक्ति। भोग ऐश्वर्य मतलब भोग करना और ऐश्वर्य मतलब पैसों का, है ना। तो जो मौज मजा कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है, मौज मजा करो, दारू पियो, ऐश करो। या दारू नहीं पियेंगे लोग लेकिन बहुत अमीर है और इधर उधर पैसा उड़ाएंगे, पार्टियां करेंगे, ये वो, सात्विक रहते हैं लोग, है ना। कि हो सकता है कि बहुत अमीर है, दारू नहीं पीते हैं, मांस पसंद भी नहीं खाते हैं, लेकिन एंजॉय करते हैं भाई, हम पिक्चर देखते हैं, घूमते हैं फिरते इधर उधर बहुत, है ना। तया अपरित चेतसा, उनका क्या बोलते हैं कि उनका बुद्धि हर लिया है। अपरित, अपरित मतलब क्या होता है कि वो मन में विचलित होते हैं, उनका बुद्धि हर लिया है। व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधान न विद्यते, और वो भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत पैसा है तो भक्ति में दृढ़ होने की क्या जरूरत है। अभी इतना पैसा है हमारे पास, देखो हमारे पास एसी है, कार है, बड़ा बड़ा कार है, नौकर है, इतने सारे सेवक हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नौकर साफ सफाई करते हैं, कुकिंग भी कर लेते हैं, हम जॉब पे चले जाते हैं, उधर बस थोड़ा एक दो साइन मारना है, और बड़े बड़े पार्टियां करते हैं हम, और हम नॉनवेज भी नहीं खाते, हम दारू भी नहीं पीते, और भगवान को डोनेशन भी देते हैं। तो अभी इसकी वजह, और हरे कृष्ण महामंत्र करने की जरूरत क्या है? हम भक्ति भी तो कर रहे हैं ना, और हम पाप भी तो नहीं कर रहे। देखो अच्छे है ना, हम पाप भी नहीं कर रहे और भक्ति भी करते हैं। हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर के लिए थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, और
कुछ काम रहता है इधर उधर लोगों की सेवा करने के लिए, समाज के लिए, वो भी कर लेते हैं। अच्छे लोग हैं हम, हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति तो हो ही रहा है ना, डोनेशन दे देते हम इधर उधर। तो अभी हरे कृष्ण मंत्र करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पास पैसा है, सुख भी है, इतना दुख नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। अभी ऐश्वर्य में इतना आसक्त हो गए, अभी इच्छा नहीं होती हरे कृष्ण महामंत्र करने की। कि भाई बराबर तो चल रहा है, हमको अच्छे मार्क्स मिले थे 10वीं में, 12वीं में भी अच्छे मार्क्स मिले, अभी जॉब भी अच्छा लगा है, अच्छी गोरी पत्नी है या अच्छे पति है, गोरे पति है, धनवान है। देखो पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, हम हमारे पास पैसा भी है, हम दोनों मंदिर में भी जाते हैं, बच्चों को भी हम मंदिर लेके जाते हैं। तो अभी इतना तो कर ही रहे हैं, अभी हरे कृष्ण महामंत्र क्या जप करना है? 2 घंटा, वो भी 16 माला, और वो भी लहसुन प्याज छोड़ो। वो थोड़ी ना पाप है इतना, किधर इतना थोड़ी ना बताया कि लहसुन प्याज बहुत पाप है ऐसा। इतना क्यों भक्ति करना है? चाय भी छोड़ो, है ना? तो इतना पैसा है कि अभी भक्ति करने की इच्छा होती ही नहीं। यही भगवान बोल रहे कि भोग ऐश्वर्य आसक्त, इतना आसक्त हो गई ये भोग ऐश्वर्य में कि इतना इधर पार्टी करना है, उधर पार्टी करना है, खर्चा करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, मैचिंग ड्रेस, मैचिंग कार, है ना? घर में सब पर्दे मैचिंग होने चाहिए कलर के साथ, है ना? वॉल के साथ टीवी मैचिंग होना चाहिए, वो आजू बाजू का शोकेस सब मैचिंग होना चाहिए, सब अच्छा दिखना चाहिए। कोई आए हमारे घर में तो बोलना चाहिए कितना अच्छा घर है आपका, है ना? और आप पाप भी नहीं कर रहे। तो ये लोगों को क्या लगता है कि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, अभी हरे कृष्णा करने की क्या जरूरत है? हम अच्छा ही तो जीवन जी रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमारे पास बहुत पैसा है, सुख तो है ना, इसलिए हमें लग रहा है। तो यही भगवान बोल रहे कि अभी भोग ऐश्वर्य में इतना आसक्त हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये दुखालय है करके, है ना? जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको लगता है कि ये दुख है करके इधर। अरे हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी नहीं लगता कि हमारे पास दुख है करके, लगता है कि हमको हमको लगता ही नहीं है। गरीब लोगों को भी नहीं लगता, अमीर को भी नहीं लगता, और मीडियम क्लास को भी नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो और सोचता है, अरे इतना थोड़ी ना दुख है बोलते इस जगत में। हाँ हो ठीक है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, है ना? मर मर भी जाते हैं, और बुढ़ापे में बहुत बीमारी बहुत गोलियां खाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है, दिखाई नहीं देता, ये वो सब सब है बोलते हैं, लेकिन इतना भी दुख नहीं है प्रभु जी। देखो इतना भक्ति करने की क्या जरूरत है? पैसा है इतना, है ना? गर्मी होती है एसी शुरू कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो वो है गर्म करने के लिए, इतना थोड़ी ना दुख है। तो जो जिसके पास बहुत पैसा है वो ऐसा सोचते हैं इसलिए हरे कृष्णा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, वो बोलते इतना थोड़ी टाइम है हमारे पास कि मंदिर में आओ प्रवचन सुनो। तो यही भगवान बोल रहे कि भोग ऐश्वर्य आसक्त, इतने आसक्त हो गए भोग ऐश्वर्य में, हमें लगता ही नहीं कि दुखालय है, इसलिए हमें भक्ति नहीं करना है। व्यवसाय का बुद्धि समाधान न विधीयते, इसलिए हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है ना? तो फिर अच्छे से भक्ति करके फायदा क्या है? इतना तो सुख आ रहा है। तो यही वो बोल रहे हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे श्लोक है, लेकिन अभी हम ये तीसरा शायद क्लास है हमारा, बराबर तीसरा क्लास है ना? तो लेकिन हमारा अभी तक हम 7 अध्याय में, हमने बोला है 7 क्लास में भगवद गीता हो जाएगा, लेकिन ये साथ में होता ही नहीं है, क्योंकि साथ में करना है, ऊपर-ऊपर से कुछ भी बता दो, खत्म कर दो, और किसी में कुछ सुधारना ही नहीं आएगा। समझेगा भी नहीं भगवद गीता के 2-4 श्लोक भी नहीं समझेंगे पूरे। तो इसलिए हम इसको साथ में नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे हर गुरुवार। कोई टेंशन नहीं ना आपको? तो इसको थोड़ा फिर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो अभी 62 श्लोक नंबर लेते हैं हम। ये 62 श्लोक नंबर इस प्रकार से है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते। अभी इधर भगवान क्या बोल रहे हैं? 62 श्लोक नंबर कि ध्यायतो, जिस वस्तु का हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, विषय, विषय मतलब विषय, विषय मतलब क्या होता है? विष युक्त। विषय मतलब क्या होता है कि आंखों के लिए पिक्चर देखना, लड़कों के लिए लड़के देखना, और लड़कियों के लिए लड़के देखना, गलत गलत चीज देखना, ये आंख का विषय हो गया। मतलब आंखों का खाना इनडायरेक्टली। नाक का खाना क्या है? सेंट लगाओ, है ना? अच्छा स्मेल आना चाहिए हमारे शरीर का, लोगों को लगना चाहिए इसका शरीर इतना सुगंधित कैसे है। सबको पता है कि सुगंध शरीर का नहीं है,
शरीर से तो दुर्गंध ही आता है ना। और हमारे शरीर का दुर्गंध ही हम लगा ले हमारे शरीर का ही दुर्गंध हमारे शरीर को, तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो ढकने के लिए हम वो सेंट मारते हैं। लेकिन नाक का खाना क्या है? सुगंध। और जीवा के लिए तो खाना क्या है? खाना ही है। अलग अलग भोग के पदार्थ खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, नॉनवेज खाओ, अंडे खाओ, दारू पियो। तो इसमें वेजिटेरियन भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर गुलाब जामुन खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, कोई टेंशन नहीं, भगवान को भोग लगा के हो। लेकिन जो भोग लगा के नहीं खाते, है ना, और जो वर्जित है, दारू, मांस, मच्छी, तो ये जो खाते हैं वो तो वर्जित है, खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो खाना है वो भी भोग लगा के खाना है। लेकिन खाना जीवा का क्या हो गया? विषय हो गया। कानों का विषय क्या है? पिक्चर के गाने सुनना, है ना, और न्यूज सुनना, इधर उधर की न्यूज। अमेरिका ने बॉम्ब फोड़ा पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान ने अमेरिका में फोड़ा है, या इंडिया में किसी ने बॉम्ब डाला, और ये पॉलिटिक्स हो गया, और इधर इतना पैसा का भ्रष्टाचार हो गया, और ये हुआ वो हुआ, अमेरिका ने नया टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, और अभी हम सुखी हो जाएंगे। तो ये न्यूज, इधर ये बलात्कार हो गया, वो उधर ही इतने लोगों ने फाइटिंग किया, ये नुकसान हो गया, और बहुत सारे न्यूज आते ही रहते हैं। किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, ये फिल्म स्टार मर गया। वो कैसे मरा फिल्म स्टार? वो उसको ये हुआ था, उसको वो हुआ था, उसका ये था, वो कैसे हुआ? लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं, 10 साल पुराने की घटना है, फिर पूरा कथा बताएंगे उसके बारे में। ये पूरा चीज क्या है? ये किसी काम का नहीं है, ऐसा सुनना को बोलते हैं विषय। फिर सुनना क्या चाहिए? सुनना चाहिए भगवान का गुणगान, भगवान का प्रवचन, है ना। फिर देखना क्या चाहिए? तो भगवान का रूप देखना चाहिए, धाम में जाके धाम का दर्शन करना चाहिए, गंगा नदी, यमुना नदी, ये दर्शन करना चाहिए। भक्त, है ना, अभी भक्त में भी हम स्त्री पुरुष ही कंसिडर करते हैं, इसलिए पुरुष ने पुरुष भक्त का दर्शन, स्त्रियों ने स्त्री भक्त का दर्शन करना चाहिए, है ना, तो काम वासना नहीं आएगा। और खाना क्या है? भगवान को भोग लग खाना है। सूंघना क्या है? तो भगवान को अत्तर अर्पण करते हैं हम रोज, है ना। वैसे घर में एक अत्तर की छोटी बोतल आती है, वो कपास को लगा के भगवान के शरीर को लगाना है, भगवान का अभिषेक करने से पहले। अगर आप भगवान का अभिषेक करते तो, अगर नहीं करते तो अच्छा ही, आपका फोटो होंगे तो फोटो को भगवान को लगाओ, और फिर वो अत्तर जो कपास है उसका स्मेल करो। तो नाक का वो विषय नहीं होता है, वो नाक को शुद्ध करता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। तो ऐसे जो कुछ भी देना है, ये इंद्रियों को तो रोक नहीं सकते। रोक सकते क्या? खाने के लिए अभी हम खाएंगे नहीं आज से, क्योंकि विषय है। सुनने के लिए कुछ सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि विषय है। देखने के लिए कुछ देखेंगे ही नहीं, है ना। गांधारी और धृतराष्ट्र बन जाएंगे सब लोग। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। जो खाना है, देखना है, सुनना है, उसको आध्यात्मिक बनाओ, भगवान कृष्ण से संबंधित बनाओ। खाना है तो भगवान को भोग लगा के, बस वेजिटेरियन खाना है ना। नॉन वेज भोग लगा के नहीं खा सकते, वेजिटेरियन ही खाना है। उसमें एक सुनना है तो भगवान की कितने सारे कीर्तन होते हैं, प्रवचन होते हैं, है ना। अब हमारे जो भक्त है वो अलग अलग ट्यून में गाते हैं, एक ट्यून नहीं पसंद तो दूसरा ट्यून है हमारे पास, म्यूजिक के साथ है, कीर्तन वायरन जो जो बोलते हैं, है ना, मृदंग करताल, इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे ट्यून में कीर्तन होते हैं। वो कीर्तन सुनना चाहिए बोर हो गए तो, लेकिन पिक्चर का गाना नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो काम वासना बढ़ाता है और उससे दुखी होते हैं। और कीर्तन सुनने से शुद्ध होते हैं, प्रसाद खाने से शुद्ध होते हैं। देखना है तो भगवान की फोटो लगाओ, इधर उधर अलग अलग भगवान के लगाओ, अलग अलग ड्रेस में लगाओ, वो फोटो का दर्शन करो। राधा कृष्ण अलग अलग श्रृंगार में कितने अच्छे दिखते हैं, है ना। एक मंदिर का नहीं तो अलग अलग मंदिरों के लगाओ, है ना। बेडरूम में अलग अलग दो चार तस्वीर लगाइए, हॉल में 15-20 अलग अलग प्रकार की तस्वीर लगाइए, गोवर्धन का तस्वीर लगाइए, और किचन में भी बहुत सारे तस्वीर लगाइए। राधा रानी का किचन है तो राधा रानी के अलग अलग श्रृंगार वाले फोटो लगाइए। प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, ऐसा लगाइए। शुद्ध भक्त है गुरु महाराज प्रभुपाद, शुद्ध भक्तों की फोटो लगा सकते हैं। तो ये देख देख के क्या होगा, हमारा आँख ही शुद्ध हो जाएगा, और उनको देख के हमारे अंदर काम वासना तो आ ही नहीं रहा, भगवान का चिंतन आ सकता है, उससे मन भी शुद्ध हो जाएगा। सुनना है तो घर में हरे कृष्ण महामंत्र लगा सकते हैं, या कीर्तन लगा सकते हैं, उससे कान शुद्ध हो जाएंगे। तो पूरा खाने से जीवा शुद्ध हो गया और पूरा शरीर शुद्ध हो गया, और ये अलग अलग इंद्रिय भी शुद्ध हो गए। तो ये हमारे शुद्ध करने का मार्ग है।
लेकिन ये श्लोक तो इधर ही रह गया, मैं दूसरी तरफ ही चला गया। ध्याय तो मतलब क्या है? विषय, विषय के ऊपर बोल रहा था मैं। विषय मतलब जो हमें दुःख देने वाले हैं उसको बोलते हैं विषय। विष खाने से सुख आता है क्या? समझे कि घर में चींटियां मारने के लिए स्प्रे लाया है और आप उस स्प्रे को थोड़ा टेस्ट करो, चलेगा क्या? विषय विष है ना वो, हम मर जाएंगे ना। फिनाइल पी के देखेंगे, एंड्रिल रहता है वो, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो भी रहता है उसको एंड्रिल बोलते हैं, वो गांव में बोलते थे हम एंड्रिल, है ना, फर्टिलाइजर्स फवारते हैं ना उसको। तो वो पिएंगे तो मर जाएंगे ना हम। विष कोई भी पिएंगे तो मर जाएंगे। नहीं मरेंगे तो तकलीफ तो होगा ही। तकलीफ होगा ना, पेट दुखेगा, बहुत पेट दुखेगा। अगर हमने विष पी लिया और वो विष काम का नहीं है, मारेगा नहीं तो तकलीफ तो होगा। वैसे ही विष होता है विषयों में। हम जो पिक्चर के गाने देखते हैं, वो सुनते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें लगा न्यूज़पेपर देखने पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो भी विष ही है, विषय है, क्योंकि वो दुःख देता है हमें। अभी हमें समझ में नहीं आएगा कैसे दुःख दे रहा है, लेकिन स्लो पॉइज़न है वो। आज गाने देखो, पिक्चर के गाने देखो, पिक्चर के मूवी देखो और न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ सुनो, वो स्लो पॉइज़न है, लेकिन वो डैमेज कर रहा है हमारी चेतना को और उसकी वजह से हम दुखी हैं। क्योंकि हमें थोड़ा भी मिलता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमने जो पिक्चर में देखा था वैसा पति मिलना चाहिए, वैसा सोफ़ा होना चाहिए घर में, वैसी पत्नी मिलनी चाहिए, सुंदर अट्रैक्टिव एकदम, एकदम पूरा शरीर उसका अच्छा होना चाहिए ताकि हमको काम वासना में आनंद मिले। हमको जॉब कैसा होना चाहिए जिससे हम करोड़ों का गाड़ी खरीद सके या लाखों का गाड़ी खरीद सके। घर कैसा होना चाहिए, वो बंगला देखा था वैसा होना चाहिए, घर होना ही नहीं चाहिए। घर में सोफ़ा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, टीवी बड़ा होना चाहिए, छोटा टीवी से थोड़ी ना आनंद आता है ना? ये 32 इंची में नहीं आनंद आता है, 64, 65 इंच टीवी होना चाहिए घर में और बिना होम थिएटर का होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। ये सब कहाँ से आए ये? ये सब देख-देख के आए, पिक्चर में देखा, टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, इधर-उधर देखा, टीवी में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ आता था, इतना बड़ा वॉशिंग मशीन, बाप रे! फुल्ली ऑटोमेटिक, है ना? तो ये सब चीज़ कहाँ से आए हैं? ये सब देख-देख के विष हमारे अंदर डाला है और अभी हमको थोड़ा कम मिलता है तो सुखी नहीं होते हम। हमें लगता है इतना गर्मी और हमारे घर में एसी भी नहीं है। वो देखो पड़ोस वाले के घर में कितना अच्छा एसी लगा है, कितना ठंडा लगता होगा उसको कुकिंग करते वक़्त भी, किचन में भी एसी है और हमको कितना गर्मी होता है। हमारे घर में कूलर है बस और हमारा पैसा भी नहीं है उतना। तो अभी लोन लेंगे और पैसा कमाएँगे, लोन कंप्लीट करेंगे, लेकिन एसी होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए फ़ोर व्हीलर घर में, है ना? ये सादा मोबाइल है ना, सादा मोबाइल लोगों को दिखा-दिखा के परेशान हो गए। एप्पल होना चाहिए, हमको यूज़ करते आए ना आए। उसके लिए बहुत सारा ईएमआई भरेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन वो एप्पल ही होना चाहिए। क्योंकि हम जब ऐसा निकालेंगे तो लोगों को चित्र दिखता है तो अच्छा लगता है ना लोगों को, अरे भाई! ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसके पास एप्पल मोबाइल है ना? तो ये होना ही चाहिए, इसी से सुख आता है। ये कहाँ हमने पढ़ा, कहाँ सुना, किसने हमको समझाया ये सब? ये हमको टीवी ने समझाया, मोबाइल ने समझाया, दोस्त लोगों ने समझाया, न्यूज़पेपर में हमने समझाया ये सब। इसलिए हम सुखी नहीं हैं। बेसिक मिल जाता है, लेकिन हम सुखी नहीं होते। बेसिक हमको खाने-पीने के लिए मिलता है, लेकिन हम बोलते नहीं, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार तो होटल में खाना खाना चाहिए, तभी जीवन सुखी है। वो अलग बात है, वो उधर क्या डाले हैं खाने में, कल का खाना गरम करके दिया, वो अलग बात है। वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको कंपनी में सॉरी होटल में खाना चाहिए, है ना? स्टैंडर्ड है कि नहीं कुछ? वो लोग देखो हर रविवार को बाहर खा के आते हैं और हम घर भी खाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। नए-नए कपड़े पहनना चाहिए, रोज़-रोज़, है ना? वही 3-4 ड्रेस, 100 ड्रेस तो भी होना चाहिए। 365 दिन में 100 ड्रेस तो होना चाहिए ना, 365 नहीं तो। मैचिंग होना चाहिए, सैंडल, कपड़े सब। ये सब कहाँ से सीखा है? इधर से सीखा है ना? विषय, ये विषय हमारे अंदर घुस गया और विषय हमें अभी दुःख दे रहा है, इसलिए उसको विषय बोला है। अगर हमको कोई बताता ही नहीं कि भाई घर में सोफ़ा होना चाहिए, घर में फ़िल्टर होना चाहिए, तो अभी आप गाँव में जाके देखिए, किसी के घर में फ़िल्टर नहीं है, संडास भी अभी-अभी 1-2 साल में आ गए लोगों के घर में, है ना? और पनीर पनीर हो गया, बर्थडे के दिन केक काटना है और पिक्चर-विक्चर, ये चीज़ भी पता नहीं था। अभी मोबाइल आ गई इसलिए वो लोग करते थे, लेकिन मैं 10वीं में था तब तक कभी पनीर देखा ही नहीं था और केक भी खाया नहीं था। पिक्चर में देखते थे केक-वेक, लेकिन कभी ऐसा ये लोग जो धंधे करते हैं वो कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन बहुत खुश थे और अभी देखते हैं कि ये सब लोग करते हैं लेकिन वो लोग सुखी नहीं है। और गाँव में जाएँगे तो वो सब लोग सुखी है।
आपको बैठे हुए देखेंगे वो, आप किसी गाँव में घुसेंगे तो गाँव कभी खाली नहीं दिखेगा, दरवाजे बंद है घर के। ये घर में कौन रहता है? पति-पत्नी दोनों जॉब पे चले गए। ऐसा होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग गाँव में 3-4 महीना फ्री रहते हैं मोस्टली। हर एक की शादी में जाते हैं, हर एक जो व्यक्ति उनका रिलेटिव या आजू-बाजू के गाँव वाला उसका फ्रेंड ये वो मरता है, तो जब मरते हैं उसके जाते हैं, तेरहवें में भी जाते हैं, श्राद्धों को भी जाते हैं, हर एक की शादी में जाते हैं, कोई बीमार पड़ता है तो देखने जाते हैं और उनके पास बहुत समय रहता है, बैठे हुए रहते हैं, टेंशन नहीं रहता है। उम्र भी बहुत रहता है, बीमारियाँ भी कम रहती है उनको, उनके घर में एसी नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर में कूलर भी नहीं है, उनके पास सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, एप्पल तो बिल्कुल नहीं है। एप्पल खाते भी नहीं है, महँगा है बोलते हैं। वो करेला, भिंडी ये वो खाते हैं और सुखी है और तंदुरुस्त है ना? तो ये जो है विषय के ऊपर ही इतना सब कुछ बोलने के लिए है, कि हमें लगता है कि इससे सुखी होंगे लेकिन उससे हम दुखी हो रहे हैं इसलिए उसको विषय बोला जाता है। तो ध्यायतु विषयान् लेकिन हम इन्हीं का चीज़ का ध्यान करते हैं कि बहुत पैसा कब आएगा, कब हमारे पास एप्पल मोबाइल आएगा, कब हमारी गाड़ी टू व्हीलर से फोर व्हीलर हो जाएँगी, है ना? और 2-2 गाड़ी होंगी, पार्किंग प्लेस होगा, सोफ़ा होगा, घर में स्विमिंग पूल होगा। इनका जब हम ध्यान करते तो क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, है ना? तो उसमें क्या होता है कि आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। अभी हमें ये चाहिए ही। हमने इतना सोचा था कि हमारे घर में भी एसी लगेगा, लेकिन पिताजी इतना पैसा कमाते लेकिन एसी नहीं लेके आते। अभी हमारा आसक्ति हो गया हमको एसी चाहिए ही। कुछ भी करो लेकिन एसी चाहिए। फोर व्हीलर तो होना ही चाहिए घर में। है ना? ऐसा होता है ना कि इतना बड़ा टीवी है सबके घर में और हमारे घर में बस इतना है 32 इंची बस, 16 इंची, 32 इंची बस। हमारे घर में भी 64 इंची होना ही चाहिए होम थिएटर के साथ। आसक्ति हो गया, अभी चाहिए ही। संगा संजायते कामा, अभी चाहिए मतलब क्या है काम वासना तैयार हो गया। अभी वो घर में टीवी देखने से आनंद आएगा ही नहीं जब तक 65 इंच वाला लगेगा नहीं तब तक। तो संगा संजायते कामा मतलब क्या है उसके प्रति अभी हमारा काम वासना तैयार हो गया कि ये हमको चाहिए ही, है ना? और कामात क्रोध अभिजायते और नहीं मिला तो क्रोध आता है। पत्नी गुस्सा करती है पति के ऊपर, इतना सब कुछ कमाते हम इतना पैसा फिर क्यों नहीं खरीद रहे हो? क्यों नहीं पुरानी टीवी फेंक दे रहे हो और नया नहीं लेके आ रहे? क्यों ये पुराना सोफ़ा फेंक नहीं रहे, नया सोफ़ा लेके नहीं आ रहे या सोफ़ा ही नहीं लेके आ रहे, बस लकड़ी का सोफ़ा है, फ़ोम वाला सोफ़ा होना चाहिए घर में। ये लकड़ी पे बैठेंगे सब लोग, कितने लोग बोलते हैं तुम्हारे घर में फ़ोम वाला सोफ़ा नहीं है, लकड़ी पे या चेयर पे बिठाते हो सब लोगों को तुम, है ना? क्रोध करते हैं, नहीं बनाएँगे हम अच्छा खाना आज से, जब तक सोफ़ा नहीं आएगा घर में। ऐसा होता है ना? तो गुस्सा हो जाते हैं कि हम अभी 12वीं में चले गए फिर भी हमको मोबाइल नहीं दे रहे पिताजी, सबके पास मोबाइल है। 10वीं में चले गए, अभी सब ऑनलाइन होता है पढ़ाई, पढ़ाई में ही मोबाइल पे सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आते हैं, फिर भी पिताजी मोबाइल नहीं दे रहे। और मोबाइल आने के बाद हम कितना पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं हम। 16 घंटे पढ़ाई करते हैं मोबाइल में, पिताजी के सामने, है ना? होता ही नहीं कुछ। इसीलिए क्या बोलते हैं जब वो पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो कहाँ से शुरू हुआ? ध्यान से, है ना? तो ध्यायतु विषयान् पुंसान् ये भौतिक जगत के विषय, लड़के को लड़की के प्रति, है ना? चिंतन, ध्यायतु ध्यान करना और अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग वस्तुओं के प्रति ध्यान करना कि ये वस्तु मेरे को चाहिए अभी घर में, है ना? यूज़ करने के लिए व्यक्ति ये वस्तु मेरे को चाहिए। और लड़का-लड़की को लड़का-लड़की यूज़ करने के लिए चाहिए, मतलब शारीरिक संघ के लिए। तो उसका पहले ध्यान करेंगे, फिर उनके प्रति आसक्ति होगी। रोज़-रोज़ वो लड़की को देखेंगे तो उसको लगता है मुझे प्रेम हो गया, प्रेम नहीं रहता, वो काम वासना रहती है। तो संगात् संजायते कामा, पहले आसक्ति हो जाती है और फिर काम वासना उत्पन्न होती है। रोज़ जाते हैं एक दुकान के सामने से जिसको काँच लगा है और अंदर हम देखते हैं कि उधर गाड़ियाँ खड़ी है, फोर व्हीलर्स और हम टू व्हीलर में जाते हैं। रोज़ काँच से देखते हैं, हमें लगता है कब ये फोर व्हीलर मेरे दरवाजे में खड़ी होगी। तो आसक्ति के बाद फिर क्या होती है, काम वासना उत्पन्न होती है और फोर व्हीलर आने के बाद भी हमारा आ पूरा होता है क्या, सुख होता है, जिसके पास सुख ही है फिर अभी फोर व्हीलर वाले नहीं। तो फिर दूसरा इच्छा तैयार होता है और अगर फोर व्हीलर मिला तो दूसरा इच्छा और नहीं मिला तो फिर क्रोध। इतना पैसा कमा के रखा था, ये बीच में ही कुछ आ गया, ये पैसा खत्म हो गया, ये हुआ, वो हो गया, मेरे बेटे ने अच्छे मार्क्स नहीं लाया, अभी उसके एजुकेशन के लिए इतना लोन लेना पड़ रहा है, मेरा गाड़ी की इच्छा अपूर्ण रह गया, है ना? बीवी ने ये कर दिया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध, कामात् क्रोधोऽभिजायते। और इसका कनेक्टेड है दूसरा श्लोक, उसको लेके हम कंप्लीट करते हैं 63 कि अभी क्रोध आ गया तो आगे क्या होता है?
तो बोलते क्रोधात भवति सम्मोह, श्लोक नंबर 63, अध्याय 2 और 63वां श्लोक। ये कनेक्टेड है, इसको कंप्लीट करके हम बंद कर देंगे। आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ काम में, तो आप लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि वो चीज चाहिए, लेकिन सभी को सब कुछ नहीं मिलता है ना। कितने लोग हैं कि उसको लगता है कि ऐश्वर्या राय जैसा बीवी मिल जाए, लेकिन मिलता है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि अभी हैंडसम, बोले ऋतिक रोशन जैसा पति मिल जाए, कि बॉडी बिल्डर भी हो, अमीर भी हो और फेमस भी हो। अब मिलेगा अभी सबको ऐसा? अमीर मिलेगा तो काला, मोटा, पेट वाला मिलेगा पति, और हैंडसम मिल जाए तो पैसा नहीं होगा। वो बोलेगा मेरे को काम करना पड़ेगा, तुमको भी काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये इच्छा कंप्लीट नहीं होती तो क्रोध आ गया, और क्रोधात बहुत ही सम्मोह। सम्मोह मतलब क्या है? वो माया में फंस जाते हैं। उनको लगता है इससे सुख नहीं आया, लेकिन इससे और अच्छा से अभी सुख आएगा। ये गाड़ी से सुख नहीं आया, इसको बेच देंगे सेकंड हैंड में, और पैसा कलेक्ट करेंगे और लोन लेंगे, नया ले लेंगे। तो विमोह, विमोह मतलब क्या है? विभ्रम मतलब क्या है? वो सम्मोह, सम्मोह मतलब इल्यूजन में पड़ जाते हैं। और स्मृति विभ्रम, विभ्रम मतलब भूल जाते हैं, उनकी बुद्धि नाश हो जाती है। लेकिन बुद्धि नाश डायरेक्ट नहीं होती। स्मृति मतलब वो याद, स्मरण शक्ति उसका कम होने लगता है, क्योंकि उसका मेमोरी अभी ज्यादा किधर है, जो मिला उसमें या जो मिला नहीं उसमें है। ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। और उसकी वजह से उसका बुद्धि काम करना बंद करता है, कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं था, इसके पीछे मत पड़ो, इसके पीछे इतना दुखी मत हो, इसके पीछे इतना काम करना मत करो। हमारा जीवन का उद्देश्य भक्ति करना था, तुम भक्ति करो। अभी इसके लिए ईएमआई लेना, घर के लिए ईएमआई, सोफा के लिए ईएमआई, एप्पल मोबाइल के लिए ईएमआई। अभी कितनी ईएमआई भरोगे, कितना काम करोगे, और वो काम करते करते इधर उधर झगड़ा हो ही जाएगा, तो कितना झगड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, उसके पीछे मत पड़ो। लेकिन वो बोलता है नहीं, इसके पीछे ही पड़ूंगा, वो मुझे मिला नहीं, उसको मुझे प्राप्त करना है। बुद्धि नाश, उसका बुद्धि नाश हो गया, कि सुख नहीं मिल रहा है फिर भी उसके पीछे। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और उसका जीवन फिर उसी काम का नहीं है ना। पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। वन फॉल्स डाउन अगेन इन द मटेरियल पूल, फिर से भौतिकता में दुखों की स्थिति में वो पड़ जाता है। शुरुआत कहाँ से हुआ? चिंतन, ध्यान। तो इसलिए वो बोलते कि विषयों का ध्यान ज्यादा मत करो। हालांकि ये बहुत कठिन है, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी अभी हो सकता है कि डायरेक्ट जितना भौतिकवादी होंगे उतना हम नहीं करेंगे भक्त बनने के बाद, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो वो कम कम होते जाएगा। और देखा जाता है भक्त बनने के बाद हम कितना कुछ छोड़ देते हैं। चाय छोड़ते हैं, लेकिन हम पहले विचार करते थे कि सुबह 9 बजे चाय पिया, फिर 12 बजे पिएंगे, फिर 4 बजे फिर से पिएंगे, और रात को भी एक बार 7 बजे पी लेंगे चाय, है ना। चाय के बारे में कितना, मतलब जीवना आवश्यक वस्तु हो गया था चाय, इतना सोचते थे, है ना। जो सिगरेट पीता है उसके लिए सिगरेट, जो दारू पीता है कि बिना दारू का, ठीक है भाई, 7 दिन 6 दिन जॉब पे जाते, रविवार को तो लेकिन दारू होना ही चाहिए। नॉनवेज हफ्ते में 2-3 बार तो होना ही चाहिए, है ना। लेकिन इतना सब कुछ तो छोड़ दिया ना। तो ये कैसे हुआ? बस हरे कृष्ण महामंत्र करने से, भक्ति करने से, मतलब भक्ति काम करता है। इसलिए क्या है, अभी हमारे मन में ये सब छोड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत इच्छा है, अभी भी हमारा विश्व के प्रति आकर्षण है। ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त बन गए, कि हमें अभी हम भक्ति करते हैं तो लड़के देखने के बाद काम वासना आता नहीं। अभी हम भक्ति करते हैं इसलिए लड़के देखने के बाद काम वासना आता नहीं। अभी हम भक्त बन गए इसलिए अमीर लोगों को देखते तो हमें नहीं लगता कि अमीर बनना है। हम तो बस हमारा जितना जॉब है उतने में सुखी है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमारा बहुत सारा कम हो गया, ये दिखाई देता है भक्ति की वजह से। लेकिन फिर पूरा क्यों नहीं हुआ? एक बार में थोड़ी ना होंगे पूरा। हमारा भक्ति हम स्ट्रांगली नहीं कर रहे तो ये एक ही इसमें कैसे हो जाएगा? लेकिन अभी तक कितना कम हुआ, इसका मतलब भक्ति काम कर रहा है। तो अभी और होगा ना, है ना, कि 100% में से हम 50% आ गए और धुलाई चालू है, अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो 50% जो गंदगी है वो भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। कि कोई व्यक्ति है, वो गटार में गिर गया, अभी वो नहा रहा है, तो एकदम से पूरा मैला निकला नहीं, हम क्या बोलेंगे? नहाने से कुछ फायदा नहीं, नहाना बंद करो, वैसे ही रहो, गंदे ही रहो। ये अच्छा उपाय हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहाओ, और अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा और नहाओ।
वो सही उपाय है। तो भक्ति करने से इतना सब कुछ हमारा निकल गया, अभी थोड़ा काम वासना है लेकिन, है ना? वो चीज़ों के प्रति हो सकता है, शरीर के प्रति, स्त्री को पुरुष के, पुरुष को स्त्री के प्रति, और अलग-अलग जगह पे हमारा काम वासना होता है, हमें अच्छा खाने के लिए चाहिए, सोने के लिए अच्छा चाहिए। तो ये हमारा अभी थोड़ा कम लेवल का काम वासना है लेकिन इतना भी नहीं है पहले जितना। लेकिन ये भी निकल जाएगा, बस भक्ति में कंटिन्यू हम रहेंगे तो। तो बस यही है कि भक्ति करेंगे तो ये ध्यान हम थोड़ा करते हैं लेकिन ये निकल जाएगा, लेकिन ध्यान जानबूझ के नहीं करना है विषयों का फिर, कि निकल जाएगा ना गुरुजी, फिर अभी करते रहते हैं, है कि नहीं? तो अभी भी पिक्चर देखते हैं ना, हरे कृष्णा तो कर ही रहे, पिक्चर देखते हैं, पिक्चर के गाने भी सुनते हैं, और न्यूज़पेपर भी पढ़ा करेंगे, वो ज़्यादा बुरा तो नहीं रहता है ना? नहीं, ऐसा नहीं। वो विष खा रहे हैं ना फिर से, कि यज्ञ कर रहे हैं और फिर से पानी डालेंगे। अभी यज्ञ कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा, धुआँ ही धुआँ निकलेगा। हम बोलेंगे धुआँ जा रहा है, यज्ञ बंद कर दो। हरि नाम बंद। अभी बस यही करेंगे, पानी डालेंगे बस। विषय का ही चिंतन करेंगे, विषय के ही पीछे पड़ेंगे बस। अभी बस पिक्चर देखा करेंगे, गाने सुना करेंगे, है ना? ऐसा ही होगा ना? तो इसलिए वो करना ही नहीं है और भक्ति को कंटिन्यू करना है। नहीं तो वो कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, मतलब अग्नि जला रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। फिर तो धुआँ आएगा। फिर हम धुआँ आएगा तो भक्ति में आनंद नहीं आएगा, और धुआँ आएगा तो यज्ञ छोड़ देंगे, हरि नाम छोड़ देंगे। इसलिए ये विषय को अभी भी टच नहीं करना है। हालाँकि भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, लेकिन विषय को टच नहीं करना है। उसको छोड़े ही रहना है और भक्ति करते रहना है, तब जाके 100% शुद्ध होगा। ठीक है, 62 नंबर श्लोक हो गया, 63 भी हो गया। अभी आगे का बाद में देखेंगे हम, अगले थर्सडे को। तो धन्यवाद। आपका कुछ प्रश्न होगा तो आप बताइए, पूछिए, कुछ प्रश्न होगा तो। नेहा वायकर माता जी ने ज्वाइन किया आज। उनको, वो भी, माता जी भी एक प्रचारक है, वो भगवद गीता की क्लास लेती है, प्रचार भी करती है, बच्चों को भी क्लास लेती है, प्रहलाद स्कूल चलाती है। माता जी गवर्नमेंट ऑफिसर है। माता जी को कुछ बोलना होगा? काय बोलायचं माता जी तुम्हाला? नाही नाही, थँक्यू माता जी. हो, हो. रेकॉर्ड मी लॅपटॉपमध्ये सुरू केलं होतं. लॅपटॉपला इंटरनेट नव्हतं भेटत म्हणून ड्रॉ केलं होतं. हां, आहे, आहे. रेकॉर्ड करून मी तुम्हाला पाठवतो. हं. धन्यवाद माता जी. इसमें अपना तो कुछ नहीं है। ये सब, है ना, बचपन से तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो हरे कृष्णा भी नहीं करता था, और मैं भी जो बताया गलत-गलत चीज़ें वो भी करते थे हम। तो ये भक्ति में आने के बाद सुना हुआ ही सब, मतलब मैक्सिमम हमें सुनना चाहिए। सुनने से शुद्धिकरण होता है और हम लोगों को बताएँगे। और अ, अभी समझिए कि आपको किसी को बोलना है, माला करना है, आप किसको कितना माला बोलेंगे, मैक्सिमम कितना माला करो? माताजी आप कितना माला बताएँगी दूसरे को बोलने के लिए? समझिए कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप अभी मैं आप हाँ, शुरुआत से 1 माला, समझिए कि मैं अभी 4 माला करता हूँ और आपको मुझे गाइड करना है। गुरुजी मैं 4 माला करता हूँ लेकिन और भी माला करना है क्या? कितना माला करना चाहिए? आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, हाँ, और ज़्यादा करेंगे तो अच्छा ही है। क्योंकि आप 16 कर रहे हैं, बराबर है ना? मतलब हम प्रचार कैसा करते हैं, जो हम करते हैं वो लोगों को बताएँगे। समझे कि मैं क्या बोलूँगा, मैं 16 माला करता हूँ, आप भी 16 कीजिए, ज़्यादा होता है तो अच्छा ही है। मैं 64 करता हूँ रोज़, मैं क्या बोलूँगा कि नहीं, वैसे तो 64 करना चाहिए लेकिन आप एट लीस्ट 2-4 तो भी करो। तो लेकिन ज़्यादा माला कर रहे हैं तो बोलेंगे ना हम, ज़्यादा करो, और हम कम कर रहे हैं, समझिए कि हम 4 ही माला करते हैं, तो दूसरे को बोलेंगे नहीं रोज़ 16 माला करना चाहिए, ऐसा बोल सकते क्या हम? मतलब जब प्रचार करते तो पहले हमें भी उतना करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये मैं जो कुछ सुना हूँ, वो किसी और से ही सुना हूँ, और अभी प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रचार में रहेंगे तो हमें भी शर्म आएगा कि अरे हम तो गलत काम कर रहे हैं, तो हम भी सुधर जाएँगे, है ना? इससे दोनों का शुद्धिकरण होता है, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी, ऐसा। और लेकिन ये सब जो ज्ञान है वो सुना हुआ ही है, पहले तो हम भी कहाँ से काट रहे थे, और अभी भी काट ही रहे, पूरा तो अच्छे से माला तो अभी भी हमारा नहीं होता है। तो आप प्रार्थना कीजिए कि हमारा भी माला सुधर जाए और हम भी अच्छे से भक्ति करें, बोले ही ना बस, है ना? ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं फिर। हुँ, हुँ,
सुपेरियर। ओके ओके हाँ। तो बेसिक बेसिक प्रश्न माता जी का ऐसा है कि श्रीमद् भागवतम हमें पढ़ना है और श्रीमद् भागवतम सुनना है। तो सबसे अच्छा क्या है? तो इसका एक तरफा आंसर नहीं दूँगा मैं, 2 तरफा दूँगा कि बेसिक हमारा जितना हमें रीडिंग बताया जाता है, 1 घंटा, 2 घंटा जितना हमसे होता है उतना तो हमें करना ही है। लेकिन हियरिंग भी हमारा एक कोटा है, सुनना भी है। और अगर दोनों में से क्या सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो मैं सोचूँगा कि सुनना। क्योंकि जो कोई क्लास दे रहा है, उसने 1 घंटे का क्लास दिया मतलब वो 2-3 घंटे का पढ़ाई करके आया है और उसने बहुत कुछ सुना है, उसके बाद उसने वो बताया है। और वो जो उसने बताया है, वो हम 1 घंटे में पढ़ाई करके हमको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सुनना ये ज़्यादा शुद्धिकरण करता है। और हम भक्ति में आने के बाद भी हम देखते हैं कि हम ज़्यादा सुन-सुन के और देख-देख के ही सीखे हैं। पढ़ के ज़्यादा नहीं सीखे हैं। क्योंकि वो जो बोल रहा है व्यक्ति, वो उसका एक्सपीरियंस भी बता रहा है और उसने भी किया है और उतना पढ़ा है। तो 3-4 घंटे का पढ़ाई-लिखाई और उसका बुक रीडिंग वो 1 घंटे में श्रवण में दे रहा है, मेन पॉइंट्स। तो इसलिए हमें श्रवण हमारे खुद के पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई भी करना है बेसिक कोटा और हियरिंग भी बेसिक कोटा करना है और हियरिंग ज़्यादा करना है तो अच्छा भी है। मैं सबसे ज़्यादा हियरिंग ज़्यादा होता है मेरा। मेरा पढ़ाई कम होता है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा नींद आता है कभी-कभी यह होता है। लेकिन हियरिंग हम किधर भी कर लेते हैं या बैठ के भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से हियरिंग सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वो भी एक होना है, वो परंपरा में होना चाहिए। बाहर के संप्रदाय का अगर हम पढ़ेंगे, तो वो व्यक्ति हालाँकि बहुत बड़े महान भक्त हैं, लेकिन उनका मंत्र अलग है, उनके सिद्धांत अलग है। तो वो अगर हम सुनेंगे तो हमें इस्कॉन के बारे में फिर रुचि नहीं आएगी। इसलिए परंपरा वाले व्यक्ति से हमें सुनना चाहिए। क्योंकि हम जिस स्कूल में हैं, उसी टीचर से सुनेंगे ना। हम नहीं बोलेंगे कि हम तो झेडपी में हैं, लेकिन कॉन्वेंट वाले अच्छे पढ़ाते हैं। तो कॉन्वेंट वालों का ट्यूशन करेंगे हम, उनके पढ़ाई के सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। तो हम इधर पास ही नहीं होंगे फिर। इसलिए हालाँकि हमें लगेगा कि वो बहुत ऊँचे वक़्त है, लेकिन जो हमारे संप्रदाय में है, उनसे सुनना चाहिए हमें। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं फिर। ग्रंथराज ठीक है, डेविड प्रभु का कुछ प्रश्न है? पूछिए प्रभु जी। हाँ, आओ धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, अपना तो नॉलेज कुछ नहीं है, सब कॉपी पेस्ट है। जितना सुना है, भगवान की बुद्धि भगवान ने दिए हुए बुद्धि से उतना स्मरण आता है, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा आपका वो बीच में आपका आवाज़ नहीं आ रहा बराबर, बहुत कम आ रहा है और बीच में नॉइज़ आ रहा है। हरे कृष्ण। आ आवाज़ में ऐसा आ रहा है। नहीं आ रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट कीजिएगा। ओके, लेफ्ट ही लेफ्ट। ठीक है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अगले गुरुवार को मिलेंगे। हरे कृष्ण।